राजनीतिक गलियारे के साथ साथ ऐसे भी राज हो या देश हो, कई बार पहले भी ये बात सामने आई है। और जब जब चुनाव आता है, नेता कोई बयान देते हैं, तो कई बार यह बात सुनने में आता है और कहा भी जाता है कि मुसलमान भाजपा के विरोधी हो, उन्हें भाजपा का विरोधी बताया जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कहीं से भी, क्योंकि आज जो मुझे देखने को मिला तभी मैं यह बात कह रहा हूं। क्योंकि आज भाजपा में शामिल होकर गढ़वा में मुसलमानों ने उन बातों को धत्ता बता दिया। कहां पर, किनकी मौजूदगी में और कितने संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग भाजपा में शामिल हुए, आइए आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के विकासीय कार्यों से प्रभावित होकर आज गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की मौजूदगी में मुस्लिम बहुल गांव टेढ़ी हरैया गांव के 50 से ज्यादा मुसलमान भाजपा में शामिल हुए। उन्हें पार्टी का प्रतीक चिन्ह ओढ़ा एवं माला पहनाकर सत्येंद्र तिवारी द्वारा पार्टी में शामिल कराया गया। उस वक्त जो शामिल होने वाले जो मुसलमान थे, उनके चेहरे पर जो भाव नजर आ रहे थे, वो इससे जाहिर करने के लिए काफी थे वह भाजपा के विरोधी नहीं बल्कि भाजपा के हिमायती है। वहीं इस मौके पर जब पूर्व विधायक मीडिया से मुखातिब हुए, उनके द्वारा कहा गया कि केंद्र का विपक्षी दल और राज्य में सत्तासीन वर्तमान सरकार द्वारा जानबूझकर मुसलमानों को बरगलाया जाता है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जात पात देख कर नहीं बल्कि सबको एक समान मानते हुए उन तक विकासीय योजनाएं पहुंचाई जाती है। तभी तो कार्यों से प्रभावित होकर आज इतनी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने खुद के बारे में कहा कि मैं अपने जुबानी क्या कहूं, मेरे बारे में जानने वाले, मुझे समझने वाले यह कतई नहीं कह सकते हैं, यह बात कहीं से सामने नहीं आ सकती है कि मैं मुसलमानों का विरोधी। मैं कल जब भाजपा में नहीं भी था तब भी, और आज भाजपा में हूं तब भी, मेरी हर वक्त यही कोशिश रहती है कि जो आपसी संभाव, आपसी भाईचारा गढ़वा में कायम है वह बदस्तूर कायम रहे, लोग अमन चैन के माहौल में जीवन बसर करें। मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं जैसे और गांव में जाता हूं, इनके बुलावे या कभी ना बुलावे तब भी मैं इनके गांव में पहुंचकर उनका हाल जाना करता हूं, उनकी परेशानी सुनता हूं, जो समस्या होती है उसका समाधान करता हूं। जब मैं 10 साल विधायक रहा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का, उस वक्त के कार्यों को अगर कोई नजर करे तो देख ले कि अन्य गांव में जो विकास हुए हैं, क्या उससे अगर कम हुआ है तो कोई कह दे। यानी मुस्लिम बहुल गांव में भी उसी तरह काम हुआ है, उसी तरह मेरे द्वारा विकास कार्य किया गया, जो भी समस्याएं थी उसका समाधान किया गया, जिस तरह मैंने अन्य गांव में की। इसलिए शुरू से ही मैं भी मुसलमानों का हिमायती रहा हूं और यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान भी मेरे साथ तब से लेकर आज तक डटे हुए। देखिए, वर्तमान सरकार सबसे उसका फेल्यूर है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं रह गया। लोग आज ही जा गए हैं, इस सरकार से उब गए हैं। आज लोगों को भरोसा निश्चित तौर पर 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन रहा, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था, लेकिन पिछले 4.25 साल में यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। ज़बरदस्ती किसी को केस में फंसाना, हर रात के मंत्री जी से पैरवी करके छोड़ाना, उनका पार्टी अगर ज्वाइन नहीं करिएगा तो झूठा मुकदमा का आप शिकार होइएगा। लेकिन वो उब चुके हैं लोग। आज देखिए, हरैया गांव में हमारे बड़े भाई, हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय हाजी जवाब साहब, कई दर्जन लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कबूल किए हैं। अब इनका पूरा भरोसा है
कि भाई वही एकमात्र पार्टी है जो सही में कानून व्यवस्था को ठीक रख सकता है। व्यवसायी को क्या चाहिए? व्यवसायी को सुरक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। लेकिन आज कानून व्यवस्था के नाम पर क्या है? दिन दहाड़े गोली चल रहा है। पचपड़वा में एक नौजुवक को मार दिया गया, अभी कुछ दिन पहले भीखी मोड़ पर गोली चला। सबको पता है कानून नाम का चीज़ नहीं है, बस लोग उब चुके हैं। कानून व्यवस्था का राज फिर से स्थापित हो, इसके लिए पूरा हरिया गांव के कई दर्जन अल्पसंख्यक समाज के लोग शहर स्वीकार करते हुए हमें निमंत्रण दे करके बुला करके अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता कबूल किया है। वहीं दूसरी ओर सदर हाजी जौहर ने कहा कि सत्येंद्रनाथ तिवारी शुरुआत से ही जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करते हैं। उनके द्वारा हर वक्त हिंदू मुसलमानों को एक सूत्र में बांधे रखने का काम किया जाता है। उसी का आलम है कि आज उनकी मौजूदगी में ही गढ़वा के साथ साथ झारखंड में एक बार फिर से कमल खिलाने की सोच के साथ इतने मुसलमान भाजपा में शामिल हुए। साथ ही कहा यह तो अभी शुरुआत है, अभी आगे और फहरिस्त लंबी हो। ऐसा है कि इस सरकार से की दुर्व्यवस्था को देखते हुए हम अल्पसंख्यक समाज के लोग इस सरकार में अनसेफ महसूस कर रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले हमारे डॉक्टर मंजूर साहब के लड़के मुजफ्फर हुसैन डाल्टनगंज से आ रहे थे। इतना शरीफ फैमिली है वो। उस लड़के को पीछे से अटैक करके उस पर 6 फायर किया गया। वो तो उसकी जान बची, उसका मुकद्दर था, उसके माँ बाप का संस्कार था, और आज तक अपराधी ग्रिप से बाहर हैं। हम लोग को अभी खबर मिली है कि गाड़ी कहीं और फेंका हुआ है। कुछ लोग डंडा थाना में अरेस्ट हो करके आए हैं। पचपड़वा में दिन दहाड़े एक आदमी को शूट किया गया, अभी तो कोई एक्शन नहीं। चिनिया में दिन दहाड़े एक मुखिया पति को शूट किया गया, कोई एक्शन नहीं। क्योंकि हम लोग देखिए, इस गांव के लोग 100% व्यवसायी हैं। हम लोगों को 100% सुरक्षा की ज़रूरत है, और सुरक्षा देने में ये सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है। हमारे गांव से 10-12 पिकअप बकरी उड़ीसा जाती है। उड़ीसा जाने के क्रम में या आने के क्रम में बदमाशों से कई बार सामना हुआ। कई बार हमारे बकरी के पिकअप गाड़ी पर भी अटैक हुआ। ये तो हम लोगों को भाग था, या हम लोगों को संस्कारी हैं कि हम लोग सब अटैक से बच रहे हैं। आज से 5 साल पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 100% रात में आदमी कहीं जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। शाहपुर से गढ़वा तक 6 गो PCR 6 जगह खड़ा होता था। मैं खुद हमारे ज़मीन में रात भर PCR हरैया में रहता था। लेकिन ज्यों ही इनकी जीत हुई, उसी दिन से सब PCR को हटा दिया गया। एकदम असुरक्षा व्याप्त है यहाँ, और इस असुरक्षा को देखते हुए हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को अमन चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए। और शांति सिर्फ और सिर्फ दे सकती है तो सिर्फ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और हमारे भाई माननीय सत्येंद्रनाथ तिवारी हमारे गांव के बगलगीर हैं, हमारे भाई हैं। इस गांव टेढ़ी हरैया गांव, बेलहारा गांव की दूरी में मात्र 3 किलोमीटर का फासला है। हमारे भाई हैं। रात या दिन जब विधायक थे, तब विधायक से पहले भी जब भी इनको पुकारते हैं, इस गांव के लिए हाजिर रहते हैं। इसलिए फिर टेढ़ी हरैया गांव विधानसभा चुनाव अपने झारखंड में जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके अनुसार अगर बात करें तो सितंबर माह में आचार संहिता लागू होने की बात है, और अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। सभी राजनेता जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा अपने अपने स्तर से लोगों के बीच पहुंच करके और अपनी बात रखी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि जब मैं आपका विधायक हुआ करता था, आपका जनप्रतिनिधि हुआ करता था, तो मेरे द्वारा क्या किया गया है यह तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक उसी तरह सत्येंद्र नाथ तिवारी बेबाक बोलने वाले, मुखर रूप से आवाज बुलंद करने वाले, लोगों की समस्या को शिद्दत से समझकर उसका समाधान करने वाले, आज जब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोग उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि 10 साल के गुजरे उनके कार्यकाल को लोगों ने देखा किस तरह उनके द्वारा बिना किसी भेदभाव के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर योजना उतारी गई थी। एक बार फिर से वो सबके सामने है। जल्द चुनाव होने वाला है। अब सोचना यहाँ के जनता को है, उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। धन्यवाद। राहुल चौबे, पूर्व मध्य कार्य से सीरीज, रांची कार्य से सीरीज। यहाँ पे जो लोग रांची जाते थे, डाल्टनगंज जाते थे, अब हम कोशिश किए कि डाल्टनगंज और रांची जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सारा रेट बढ़ावा डाल्टनगंज मिला लीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। रांची से 2 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा। रांची बनारस से जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। अगर सामान नहीं मिला, आप हमको ऑर्डर दीजिए, सेम डे माल उपलब्ध करा देंगे। क्या क्या है? यहाँ पे जैसे मिलेगा, कार का हॉर्न मिलेगा, बाजा मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, चार्जर मिलेगा, सीट बेल्ट मिलेगा, कवर मिलेगा, जितना भी प्रकार का बाजा आता है मेरे पास सारा उपलब्ध है। ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल देंगे, सोनी का दे देंगे, आइस का दे देंगे, एसी कंपनी का देंगे, JBL का दे देंगे, सारा उपलब्ध है मेरे पास। मतलब कार जैसे शरीर के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना जी, होगा। रांची गढ़वा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग गढ़वा से रांची जाते थे, अब गढ़वा में ही सारा उपलब्ध है रांची का रेट में।